मुफ्ती तारिक मसूद साहब और सिद्दीक रज़ा साहब का इन दिनों में वो तलाक सलासा और उस पर मुनाज़रे की बहस चल रही है। तो देखो, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब सिद्दीक रज़ा साहब ने वो वीडियो पैगाम जारी किया था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मेरे ख्याल के मुताबिक उनको बताया था कि आप अपना मौक़िफ़ पेश करें कि इसके बारे में आपका मौक़िफ़ क्या है तलाक सलासा के बारे में। तो उन्होंने फिर वीडियो पैगाम जारी किया था कि हम जब बैठेंगे तो अपना मौक़िफ़ वो आपको ज़ाहिर करेंगे और फिर बात करेंगे। तो देखो, एक बात यहाँ पर वजाहत करना ज़रूरी है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ठीक है, वो मुफ्ती है और दारुल इफ्ता का काम करते हैं, उसके हज़ारों शागिर्द भी होंगे, लेकिन जो मुनाज़रे का काम है इनके अपने लोग होते हैं और ये अलग एक फील्ड है। इस हमारे जो मदारिस होते हैं या हमारे कुछ इदारे हैं, बाकायदा उसका ट्रेनिंग देते हैं और उसमें जो नुक्ता पकड़ना होता है, जिसको वहाँ पर लोगों के सामने रखना होता है और मद्दे मुकाबिल जो आपका है, जो आपसे मुनाजरा कर रहा है, उसको आप कैसे किस दलील से जब वो दलील पेश करे तो उस दलील के मुकाबले में आपको कौन सा दलील देना है, और ये सब बातें वो मुनाजरे में सिखाई जाती है। तो इसके अपने लोग होते हैं, जैसे कि हमारे मौलाना इलियास गुमन साहब हफिज़हुल्लाह है, उनके शागिर्द है। हमारे मुल्क में और भी बहुत ऐसे मुनाजिर हैं जो मुनाजिरे करते हैं और उन्होंने तालिब इल्मी से ही, जैसे ही फरागत उनका हुआ है और तालिब इल्मी से ही उन्होंने छोटे मोटे मुनाजिरे शुरू किए थे, उस वक़्त से उसका तजर्बा है। तो मेरा तो मशवरा यह है मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कि हमारे जो गैर मुकल्लिदीन भाई है अहले हदीस, उनसे जब ये मुनाजरा करते हैं तो उनके जो अपने फील्ड के लोग होते हैं मुनाजरे के, हमारे मकतब फ़िक्र से जो मुनाजरे को जानते हैं, जिन्होंने इस मौजू पर मुनाजरे पहले किए हों, देखो अब वहाँ पर वो कैमरे वगैरह लगाएंगे तो कभी कभी वो तो सामने से मुनाजिर होते हैं, लेकिन हमारे आदमी जो होते हैं, हमारे मकतब फ़िक्र वाले, ये मुनाजिर नहीं होते। तो फिर वो वीडियो में से ऐसी चीज़ें निकाल लेते हैं कि वो हमारे तमाम अहले सुन्नत वल जमात के लिए या हमारे पूरे मकातिब फ़िक्र जितने भी हैं देवबंद वालों के लिए वो सबूत में पेश करते हैं कि देखो आपके आदमी के साथ हमने मुनाजरा किया था और वो इस बात का जवाब न दे सके, इस हदीस का जवाब न दे सके, ये जवाब न दे सके। और यहाँ से चूँकि हमारे तरफ से वो मुनाजिर नहीं होता और उसके मुनाजरे का तजर्बा नहीं होता, हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब की काबिलियत में ये नहीं कहते कि कोई शक करते हैं, लेकिन मुनाजिरे के अपने लोग होते हैं। तो अगर उसको सिद्दीक रज़ा साहब के साथ, अपने साथ मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी बैठ जाएं, लेकिन अपने साथ जो हमारे मुनाजिरीन है उसको बिठाएं और उस मजलिस में बिठा के उनके सामने ही मुनाजिरा किया जाए। अगर कोई बात इस तरह रह जाती हो या जहां पर जो बात करनी हो, जो मुनाजरे का उसूल होता है, तो वो उनको उस वक़्त वो लुक़मा देंगे, बताएंगे, तो उसकी वजह से फिर हम सुरखरू हो सकते हैं। लेकिन अगर वो बार बार एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं तो वो पूरे तैयारी के साथ आएंगे और उनके जितने मुनाजिरीन हैं वो सब लेकर आएंगे। लेकिन हमारी तरफ से अगर कमज़ोरी हो गई तो ये तमाम जितना भी हमारा मकातिब फ़िक्र है और जितने भी अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, तो फिर वो उन सब के गले पड़ जाएंगे। तो इस वजह से इस चीज़ से बचने के लिए मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से भी और उनके जितने भी लोग हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसमें या तो ऐसे लोगों के साथ बिठाएं जिसका तजर्बा हो मुनाजरे का, या खुद अगर आप बैठना चाहते हैं, आप पीछे नहीं हट सकते, तो अपने साथ उनको बिठाएं जो मुल्क की सतह पर या बैनुल-अक़वामी सतह पर वो गैर मुकल्लिदीन के साथ, इसी तरह हर किसी के साथ वो मुनाजरे करते हैं, तो उनका तजर्बा होता है इस चीज़ में। तो हम दरख्वास्त ही सिर्फ कर सकते हैं, अगर इस तरह हो सके तो ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात के लिए भी अच्छा होगा और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के लिए भी बहुत अच्छा होगा।